चल रहा था उसी में डिस्टर्ब थे और इसीलिए कुछ तैयार नहीं कर पाए। वैसे बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में, बट ऐसे सर मिलना और ऐसे शिक्षक मिले हैं कि मैं क्या उनके लिए शब्द ही नहीं बन पाएंगे। जो शब्द बनाएंगे वो कम हो जाएंगे। तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं कैसे आया और कैसे मिला और क्या क्या मतलब जानने को मिला वो सब। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले मुंबई में मतलब यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, लेकिन मैं मुंबई में मैं ना वहाँ पे क्लास 8 तक पढ़ा। लेकिन वहाँ तक मैं मतलब वहाँ पे मेरी एक चीज़ थी, मैं पढ़ाई नहीं करता था। यहाँ पे भी करता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत तो वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ता था। फिर ऐसे वैसे हुआ, फिर यहाँ पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गई। तो पापा ने सोचा कि मतलब वहाँ पे मैं क्लास 8 में एनुअल एग्जाम होने वाला था। तो वहाँ पे ऐसे बोले कि पापा को डिसीजन लेना पड़ा कि सब लोग गाँव आएगा। तो वाराणसी में आए हम लोग, फिर यहाँ पे आए हैं। तो कुछ रीज़न थे, फैमिली रीज़न कि यहाँ पे आना पड़ा। तो मैं वहाँ पे अफसोस था कि वहाँ के दोस्त मेरे छूट गए, वहाँ के इतने सब कुछ छूट गया और वहाँ के इतना रहता था, घूमता था, ये सब करता था। वहाँ पे मेरे पढ़ाई का कुछ आइडिया नहीं था। मैं सोचता पढ़ाई कुछ नहीं होता, सच में कुछ नहीं होता पढ़ाई, ऐसे मैं सोचता था। फिर ऐसे करते करते यहाँ पे आया। तो यहाँ पे मैंने जब देखा ना, पहले मैं आया तो यहाँ पे इन लोग क्लास 11 में जो पढ़ रहे सब लोग, उन लोग क्लास में गए क्योंकि मैं समझता था कि क्लास 8 पास तो कुछ भी कर लूंगा। लेकिन भाई साहब एनसीईआरटी को देखा मैंने ना, उसके बाद एक शब्द नहीं आना था मुझे। वो बात कुछ और है। तो यहाँ पे मतलब ये दिव्यांश जो है वो मेरा दोस्त बना था सबसे पहले। तो एक मैम की बोली कि दिव्यांश के बगल में बैठ जाओ। तो दिव्यांश के बगल में मैंने बैठा। फिर दिव्यांश बोला कि अच्छी ये सब बोले, तो कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे लिटरली। फिर मैं जो मतलब पढ़ने वाले नहीं लड़के उन लोगों के साथ रहने लगा। फिर मुझे समझ में आया कि जब पढ़ूंगा तभी कुछ होगा। ये है कि यहाँ पे अगर करना है, अच्छे दोस्त बनाना है तो पढ़ना जरूर होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है ना कि क्लास 9 में और 10th में कोई भी मतलब क्लास 5 या 6 से सब लोग सोचने लगता है कि मैं IAS बनूंगा, ये बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा और डॉक्टर बनूंगा। ये सब देखा था मैंने। तो मैंने सोचा कि यहाँ की दुनिया ही पूरी चेंज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशन है और बहुत कुछ है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पढ़ाई होगा तब। तो दिव्यांश ने मुझे दिया कि तुम एक साल बैक ले लो, क्लास 7 में फिर से पढ़ो, फिर तुम्हें सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा। तो मैंने फिर से डिसीजन लिया कि पापा से बोला कि पापा मैं फिर से क्लास 7 पढ़ूंगा, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो पापा बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा एज भी थोड़ा बड़ा हो गया था, फिर आधार कार्ड में भी कम हुआ, वो बात कुछ और है। तो यहाँ पे आया। फिर उसके बाद मेरी पहली मुलाकात विशाल से कब हुई ये बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी विशाल से MS कोचिंग में। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे था तो विशाल को मैं जानता भी नहीं था। वहाँ मुझे जनवरी 1 महीना ही हुआ था, दिसंबर मैंने ज्वाइन किया था और जनवरी में 26 जनवरी आ रहा था। फिर वहाँ पे कुछ वो होता है ना प्रोग्राम मतलब ऐसे तो हो रहा था। फिर उसमें मैंने डांस पार्टिसिपेट मतलब गर्ल्स जो थी ना, वहाँ पे भी गर्ल्स का ये था कि गर्ल्स को डांस सिखाया जाएगा और बॉयज को नहीं सिखाया जाएगा। तो जितने बॉयज थे हम लोग सर गर्ल्स डांस करने जाती है, प्रैक्टिस करने हम लोग नहीं जाएंगे। तो फिर सर बोले रुक जाओ तुम लोग एक दिन पहले। तब डांस जिस दिन 26 जनवरी आने वाला था उसके 2 दिन पहले हम लोग गए डांस के लिए। मतलब तब विशाल सर आया, श्वेता मैम आई। तो विशाल सर बोले कि जिसको डांस करना वो सब। तो जैसे हम लोग थे, मेरी हाइट थोड़ी कम है, सब मेरे बड़े बड़े थे और मेरी हाइट इससे भी बहुत कम थी। तो फिर विशाल सर बोले, तो बड़े बड़े जितने लोग थे आ जाओ जब कर लो। तो दोस्त उन लोग का ग्रुप था अलग। तो विशाल सर बोले कर लो डांस। तो उन लोग डांस किए और हम लोग को मुझे श्वेता में डांस सिखाई। तो मैंने उस दिन परफॉर्म किया था तेरी मिट्टी में। तो वो सॉन्ग में मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर डांस किया। उसके बाद विशाल सर का इतना इम्प्रेशन है ना कि पहली बार में उन्होंने फैन बना लिया अपना, क्योंकि उनकी मतलब हर एक वर्ड में जादू है। ये मैं मानने लगा था कि मतलब कुछ भी बोल रहे तो मतलब ओवर है। तो फिर ऐसे होने लगा। फिर लॉकडाउन लग गया, MS कोचिंग छूट गया मेरा। फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में सूरज सर GMS ज्वाइन किए। GMS ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा सूरज सर क्या ही पढ़ाते, कुछ नहीं पढ़ाते कुछ नहीं पढ़ाते। तो मतलब क्लास में 2-3 लड़के थे, बोल रहे हैं कि अरे यार सूरज सर क्या ही पढ़ाते, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे वैसे बस लड़कियों को सपोर्ट करते रहते हैं, लड़कों को कुछ नहीं बोलते, मजाक करते रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो उस बात में मैं भी आ गया था। फिर स्कूल खुला, फिर पहली बार आया स्कूल में, तब सूरज सर आए। तो सबसे पहले उनका एक मतलब एग्जाम्पल था स्कूटी वाला, वो मतलब कोई चैप्टर था तो वो पढ़ रहे थे हम लोग। तो सूरज सर बोले कि अच्छा इमेजिन करो स्कूटर के बगल में एक लड़की आ गई। तो ये सब बात से फिर उसके बाद वहाँ से हमने कहा। फिर सूरज सर के एक मोटिवेशन था जो कि मुझे हमेशा याद आता है। वो शायद ही कोई लोग सुना हो, लेकिन जो क्लास में था वो सुना होगा।
GMS में क्लास में। तो सूरज सर ने ये बात कही थी कि कब मेहनत करनी चाहिए, मतलब मेहनत क्या होती है। आप कब आप संदीप माहेश्वरी का देख के आ लो, किसी मोटिवेशन का देख के आ लो यूट्यूब पे, तो क्या फर्क पड़ता है, आप 1 घंटे बाद भूल जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सूरज सर ने ये बात कही थी कि सबसे बड़ा मोटिवेशन वो होता है कि रात को पापा आए थक मतलब काम करके थक के आए और उनकी थकी हुई चेहरे देखकर आप अपना मोटिवेशन ज्वाइन करो। मम्मी खाना बनाए, किस लिए खाना बना रही है, आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो फिर वो किस चीज का काम, किस काम का। आप मम्मी खाना बना रही, किस लिए खाना बना रही, तुम लोग के लिए, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, तो फिर किस बात खाना बना रही, बस टाइम वेस्ट कर रही है, पापा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मम्मी भी टाइम वेस्ट कर रही है, आप लोग ने कुछ क्या कर रही है पेरेंट्स। तो ये सब बात आज तो दिल पे लग गई। तो उस बात से मोटिवेशन, अगर कभी मैं घर पे खाली बैठा रहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ फोन पे इंस्टाग्राम ऐसे स्वाइप करता रहता हूँ, तब कभी कभी ध्यान आ जाता है किस वजह से ये बात। तो ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बड़ी मेरी ज़िंदगी में आ गई, ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बड़ी थी और ये सब था। फिर मैंने धीरे धीरे फिर ये जो श्वेता में ये अंजलि और ये सब थी आई थी कोचिंग, मतलब ये ज्वाइन कर ली थी प्रीवियस। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि साथ में मेरी फ्रेंड्स थी सबसे पहले, मतलब सबसे पहले नहीं लेकिन थी फ्रेंड यहाँ पे। तो साथ में मेरी फ्रेंड थी, फिर उससे मैंने पूछा कि अच्छा कहाँ पे कोचिंग पढ़ते, तो उसने बोला प्रीवियस कोचिंग में ऐसे वैसे। फिर उसके बाद ऐसे वैसे मतलब ऐसे वैसे वो सब बात बताने लगी है, यहाँ पे कोचिंग है और ये सब। तो फिर ये प्रियांशु था बोल रहे 300 में वहाँ पे कोचिंग होती। तो मैं शर्म में, अरे 300 में कोचिंग होती है, ये कौन सी कोचिंग है 300 में। फिर उसके बाद सूरज सर से मैंने बात किया कि सर मतलब आना चाहते हो, तो सर ने बोला कि आ जाओ। लेकिन फिर पेरेंट्स से मना किया कि दुर्गापुर में था, तो मैंने थोड़ा रोक दिया कि कोचिंग में नहीं जाता हूँ। फिर मैंने दूसरा कोचिंग ज्वाइन किया था, पास ही में था घर के। तो ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे भी मैं 1-2 महीना था, फिर उसके बाद कुछ हो गया था तो वो कोचिंग बंद हो गई। तो उस कोचिंग से मैं निकला, फिर मुझे लगा कि सूरज सर में ज्वाइन करना चाहिए एक बार। तो मैंने पहली बार गया था दुर्गापुर में, वहाँ पे ज्वाइन किया, 1 दिन क्लास लिया। फिर मैंने मतलब घर पे कुछ इशू था, पापा का तबीयत खराब था, तो पैसे वैसे की थोड़ी कमी थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ही जाऊँगा कोचिंग, पैसे एडमिशन नहीं होगा तो कैसे होगा। तब मैं वो बात नहीं जानता था कि सर के लिए फीस इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका एजुकेशन क्या है, मतलब एजुकेशन के लिए वो पढ़ाते हैं, ना कि फीस के लिए, ना कि किस लिए, सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं। ये बात मुझे पता चली बाद में बहुत, मुझे लगता था कि हाँ ये फीस ले, अगर जब तक नहीं होगा एडमिशन तब कैसे मैं जा सकता हूँ। फिर वही 10 दिन बाद मैंने ज्वाइन किया जनवरी में। आज अक्टूबर आने में थोड़ा समय है, थोड़े दिन का, तो 2-3 दिन बचा हुआ है, तो आने में अक्टूबर, और तब तक में 10 महीने पूरे हो जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस कोचिंग में आने के बाद। और ऐसे टीचर्स सच्ची में, ऐसे सूरज सर जैसे टीचर्स और विशाल सर जैसे और प्रकाश सर जैसे टीचर्स शायद ही मिल पाएंगे। और वीरू सर आपको बाद में भी थोड़ा सा तो और भी कहना था, अभी मैं आपको कहूँगा। फिर ऐसे धीरे धीरे फिर बाद में पता, वो कोचिंग में सबसे पहले वीरू सर आए, तो ऐसे क्लास ले रहे थे, तो सूरज सर अरे विशाल सर क्लास ले रहे थे, तब वीरू सर आए थे। तो मैंने देखा था, फिर मैंने सोचा कि भैया ऐसे वैसे आए होंगे, मतलब कुछ करने के लिए नहीं, सिर्फ मिलने के लिए आए होंगे सूरज सर विशाल सर से। फिर मैंने देखा कि वीरू सर ने कुछ बताया था और लेक्चर भी दिया था और मैंने अटेंड किया था। तो वो सब करने के बाद आज फिर ज्वाइन किए वीरू सर, और वीरू सर आज हमारे भी टीचर्स हैं। हम लोग करेंगे क्लास 10 को, क्लास 11 के अभी जब आएंगे तो हो जाएंगे। अभी तुमको लगता है तुम 11th में आओगे? क्योंकि जिस तरीके से लेक्चरबाजी कर रहे हैं खड़े होकर, लग नहीं रहा 11th में आएगा। तो ठीक है, यही सब था मेरा यहाँ तक का सफर। और भी